हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सभी ठीक होंगे। और पोछा वगैरह झाड़ू पोछे वाला सारा काम हो गया। मतलब सोफ़ा एरिया भी ठीक कर दिया, मतलब कवर वगैरह उनके वो सारा काम कंप्लीट करके और हमने किचन में प्रवेश कर दिया है। तो पनीर की भुजिया ईशांत के लंच बॉक्स के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए बस आज यही है, पनीर की भुजिया। और फिर आटा लगाने लगी थी। ईशांत नहाने गया है तो ईशांत रह गया, उसके पापा भी नहा लिए हैं बस। फिर ईशांत जैसे ही नहा के आता है, वैसे मैं थोड़ी सी लेट हो चुकी हूँ। जब तक ईशांत आता है तब तक मैं मतलब खाना बनाना शुरू कर दूँगी। तो आज काम थोड़ा सा ज़्यादा था ना, तो इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ। ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का ही फ़र्क है। मतलब बाकी है कि ईशांत के टाइम तक सब कुछ रेडी हो जाएगा बस इतना है, और करना भी पड़ेगा। चाय वगैरह बन गई है। और एक और, जब तक आप ना खुद पे विश्वास नहीं करते ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और जब आप खुद पे ही विश्वास करने लग जाओगे ना, तो आपको हर काम आसान लगने लग जाता है। और धीरे करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो। तो जी, फिर ईशांत चला गया है, उसको थोड़ा सा भाग दौड़ उसी के लिए होती है। तो फिर बाद में ये और मैं, तो हम अक्सर यहीं बैठ के खाना खाते हैं। कल मेरी जो फ्रेंड है ना, उनका भी मतलब कमेंट आया था कल के व्लॉग पे कि बेड पे बैठ के खाना वगैरह मत खाया करो। तो अक्सर हम यहाँ खाते हैं। कल ना उस रूम में धूप थी, इसलिए हम बेड पे बैठ के खाना खा रहे थे। वैसे ज़्यादातर मतलब दिन में यही होता है कई बार आपने ईशांत के साथ भी देखा होगा ना। वैसे हम वहीं मतलब मैट पे बैठ के ही खाना खाते हैं। और फिर इनके जाने के बाद मैं छत पे आ गई थी। तो दिवाली पे जो धनिया लेके आई थी ना, उसको मैंने इन गमलों में बो दिया था, और वो उग भी चुका है बहुत अच्छे से। यानी वो निकल गया, मिट्टी में से बाहर निकल गया। और फिर मैं एक लहसुन का ना वो गोला सा लेके आई थी उसको उगाने के लिए। क्योंकि ना पहले तो आपने देखा था कि मैंने पिछली सर्दियों में पुदीना और क्या था, प्याज, लहसुन और धनिया, ये सारी चीज़ें लगाई हुई थी। और जब भी मन करता था ना, चटनी बना लेते थे। और इनकी ना जो ये लहसुन और प्याज की भूंके वगैरह होती है ना, तो मिक्स करके पुदीने में या फिर धनिए में मिक्स करके चटनी बनाते हैं ना, बहुत अच्छी लगती है। और सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती है चटनी वगैरह। तो उसके लिए मैंने ये गमले में लगा दी थी। और उसके बाद भाई ये ना काफ़ी दिनों से काम रुका पड़ा है। लगभग नहीं, दिवाली से ही ये काम मेरा रुका हुआ था। क्योंकि मैंने ये खुद ही ये गद्दियाँ जो थी ना, ये बैठ सी गई थी। और खुद ही इनको घर पे उधेड़ के और दोबारा से इनमें कॉटन, ये जो भी है कॉटनी है, वो दोबारा से इनमें भर दी थी। और काफ़ी अच्छी हो गई है। जो काम हम बाज़ार में करवाते हैं वो मैंने घर पे ही काम कर लिया था। और दो जो ये थी ना, 2 गद्दियाँ तो मैंने मतलब सिल दी थी, ये कुशन। तो बाकी मेरे पास टाइम नहीं था। तो फिर ईशांत के पापा ने बोला कि चलो इनको मैं सिल देता हूँ, जो ये 4 पड़ी हैं। तो ईशांत के पापा ने इतनी अच्छे से सिली कि ये 2 दिन भी नहीं चली तो वही है, आदमी तो अपनी तरफ से कोशिश करता है पूरी, पर जो हम औरतें मतलब तसल्ली बख्श काम करती है ना, वो आदमी नहीं कर सकते तो फिर मैं बस इनको सिलने लगी थी। क्योंकि कई दिन से मैं सोच रही थी इनको भी ठीक करना है, इनको भी ठीक करना है। और ये कपड़ा ना काफ़ी मतलब मोटा सा है। तो सुई जैसे ही इसमें डालने ना, तो मतलब काफ़ी हार्ड सा, ये ऐसे जा नहीं रही थी। तो फिर ये जो मंजा है ना, इसके पवे में इसको रख के फिर सुई के साथ इनको भाई सिला, तब थोड़ा आसान सा हो गया। नहीं तो ये सुई हाथ से फिसली जा रही थी या फिर हाथ में चुभी जा रही थी। तो फिर इस तरह से मैं इसको सिलने लगी थी। और जो इसका धागा था ना, वो मैंने मतलब डबल करके डाला, तो वो
चौरा चौरा धागा बन गया, यानी कि उसकी 4 लेयर, मोटी सी लेयर बन गई, क्योंकि वो वाला धागा नहीं था जिससे नगंदे वगैरह डालते हैं। पहले जो ये जब जैसे मार्केट से आई थी ना, तब उसी मोटे वाले धागे से सिली हुई थी ये। और गद्दियाँ ना बहुत अच्छी हो गई थी, घर पे ही मैंने ठीक किया। मतलब काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि ये गद्दियाँ भरवानी हैं, और ये मैंने घर पे ही दिवाली से पहले ठीक कर दी थी। धूप में इनको अच्छे से, मतलब जो कॉटन वगैरह थी ना, निकाल के घेर दी थी, और फिर दोबारा से इनकी भराई अपने आप खुद से ही की थी। और ईशांत के पापा कहते ये काम तो बहुत अच्छा हो गया, और हमें तो ये हो रहा था कि कब इनको मार्केट लेके जाएंगे, कब इनको भरवाएंगे, और ये काम इतनी आसानी से घर पे ही कर दिया। तो वही है भाई, जब तक खुद पे विश्वास करोगे ना, तब तक सारा कुछ अच्छा होता जाता है। और जब आप खुद पे विश्वास नहीं करते ना, तो वहीं से काम बिगड़ते चले जाते हैं। तो एक बार कोशिश करके देखनी चाहिए, या तो काम हो जाएगा, सक्सेस हो जाएंगे, या फिर आप असफल हो सकते हो, है ना। 2 ही कारण हो सकते हैं, तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो बस इनको सिल के चलते हैं। फिर आज मुझे बनाना है साग। साग को मतलब कल लेके आए थे ये, तो साफ़ करके रख दिया था, और 2-3 बार धो के अच्छे से, और बाहर ही तार पे कपड़े में बांध के लटका दिया था, ताकि उसका ना जितना भी उसमें पानी है सारा निकल जाए। और फिर जब उसकी कटिंग करते हैं ना, वो बहुत अच्छे से हो जाती है। क्योंकि जब गिल्ला साग होता है ना, तो उसकी कटिंग अच्छे से नहीं होती, और काट के धोना वो मुझे ठीक नहीं लगता, तो वो काम बेकार हो जाता है। और कभी भी काट के साग को नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी किलकर वगैरह होती है, तो वो साग में मिक्स हो जाती है। तो इसमें से ना बिल्कुल सारा पानी निकल चुका था, और कटिंग करने में बहुत ही मज़ा आया भाई। फटाफट से साग कट गया। और कई बोलते हैं कि हमें ऐसे दंतड़े से साग नहीं काटना आता, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, 1-2 बार कोशिश करेंगे तो ये भी हो जाएगा। और कोशिश यही करो कि जब साग में से अच्छे से पानी निकल जाए ना, तो साग को काटे, है ना। और मैंने तो कल रात को ही ये धो के लटका दिया था, तो ये मैंने अपनी दादी से सीखा था। वो भी ऐसे ही करते थे, जब हमने बचपन में उनको देखा, साग को धो के ना चुन्नी में बांध के और तार पे लटका देते थे कहीं भी, तो सारा पानी निकल जाता था। तो जब मैंने ये काम किया ना कल, मुझे अपनी दादी माँ याद आ गई, है ना। टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लगता ही नहीं कि हम ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ आ गए भाई, कितनी आगे पहुँच गए। तो जी ये हमारा साग कटिंग हो चुका है, और चलते हैं अब किचन में। तो ये देखिए सारा हमारा सुबह सुबह काम हो गया था, ये साफ़ सफाई का। तो ये रख दिया भाई साग इसमें, और पानी डाल देते हैं। तो जी पहले तो मैं सोच रही थी कि कुकर में बनाऊंगी, तो फिर पता नहीं चलता मैं प्लान कब चेंज कर देती हूँ, और फिर रख दिया पतीले में ही बनना। और पहले तो आपने देखा होगा पिछले साल मैं पतीली में बनाती थी साग, तो वो मैंने दे दी है। और अब मुझे पता चल रहा है कि वो क्यों दी, क्योंकि जो पतीली होती है ना, उसमें जब साग मथते हैं तो वो अच्छे से मथा जाता है, और इसमें साग नहीं मथा जाता, कुकर में नहीं मथा जाता। अगर घोने से साग घोते हैं ना, तो वो नहीं घोया जाता भाई, तो इसलिए मथना यानी कि मथा नहीं जाता। तो अब जो दूसरी हमारी पतीली है ना, वो देखते हैं, वो मंगवाऊंगी इनसे, लेके आएंगे जब भी इनका चक्कर लगेगा, और फिर साग सही से बनेगा भाई। वही मथने के साथ मथेंगे सही से। और आज तो मैं बस ब्लेंडर से ही इसको कर दूंगी। तो साग रखने के बाद मतलब गैस पे चढ़ा के, और अब ये मिर्चें वगैरह और अदरक, प्याज, 1 लहसुन का गोला,
ये ले लिया था और इनको साफ़ करने लगी थी, क्योंकि जब तक साग बनेगा तो ये भी तैयारी करनी पड़ती है। तो जब साग बनाते हैं ना बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा कि पहले हम इसको साफ़ करके रख देती हूँ, फिर आराम से थोड़ी बहुत देर बैठ जाएंगे, क्योंकि मेरी फिर ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि मैंने ये प्याज वगैरह भी तैयार कर दिया है। और साग में अच्छा खासा अदरक, मिर्च और लहसुन तो मैंने कम ही लिया है, तो ये पड़ता है, डलता है। और कच्चा ही डलेगा ये, यानी कि साग को मथने के बाद फिर कच्चा उसमें डाल लेंगे और वो फिर थोड़ी पकाएंगे थोड़ी देर उसको, और फिर शाम को तड़का लगाऊंगी, क्योंकि साथ के साथ तड़का लगाते हैं ना वो फिर साग में ना पता नहीं चलता। तो अब तो ये हो जाएगा कि शाम का मेरा काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी कटिंग वटिंग करके और कटर में निकाल देती हूँ, कटर में से निकाल लूँगी। वैसे तो चॉपर भी है मेरे पास, पर वो ना मुझे थोड़ा सा झंझट लगता है। जब तक मैं चॉपर को निकाल लूँगी ना तब तक तो उसको मैं इस कटर में कर दूँगी इसका काम तमाम। तो और जो ये नीचे वाला पानी है ना भाई थाल में लहसुन का और प्याज का, तो इसको एक प्लांट में डाल देंगे। और इसको इसलिए डाला ताकि जो कीड़ियाँ वगैरह है ना वो निकल जाएं